अस्सलामुअलैकुम। डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची से। डीजे की क्या फुल फॉर्म है? दयाराम जेठमल। तो डीजे कॉलेज है हमारा। तो उस कॉलेज का जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 हुए हैं उनका ये एमसीक्यूज है और इनके इसके बाद इंशाल्लाह हम सेक्शन बी और सेक्शन बी में जो न्यूमेरिकल है उसकी वीडियो बनाएंगे और उसके बाद जो सेक्शन सी में क्वेश्चन है या फिर कोई डेरिवेशन वगैरह होगी तो वो भी कर लेंगे। और अगर आप फरमाइश करेंगे मतलब बोलेंगे क्वेश्चन की थ्योरी मतलब थ्योरी का जो आंसर वगैरह है वो भी दे दें तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी आपकी खिदमत में पेश कर दें। मगर उससे पहले इसे सॉल्व करते हैं। क्या है भाई? ये 17 न्यूमेरिक एमसीक्यूज है। मैंने सारे यहाँ पर लिख लिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ पेपर। आपकी स्क्रीन पे अभी नज़र आ रहा होगा आपको ये पेपर है पूरा। इसके हम सॉल्यूशन भी करेंगे एमसीक्यूज का तो भी हम कर ही रहे हैं। तो ठीक है, तो पहले देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन लेस। यहाँ पर गौर करने की बात यह है जनाब आला कि यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सी डायमेंशन लेस नहीं है। तो कौन है जो डायमेंशन लेस नहीं है? बाकी सारे डायमेंशन लेस हैं। लाइट एयर की कोई डायमेंशन नहीं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई डायमेंशन नहीं, स्ट्रेट की कोई स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही है जिसकी डायमेंशन इज नोट डायमेंशन। ये डायमेंशन लेस नहीं है, इसकी डायमेंशन होती है, तो ये डायमेंशन लेस नहीं है। ठीक है, ये देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड करें, चले मैग्नीट्यूड करते हैं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखो, √2 आई जे के सारे √2 हैं तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है? रूट में ना आई का स्क्वायर, जो आई का स्क्वायर क्या करेंगे वो √2 है तो प्लस जे का स्क्वायर वो भी √2 है तो प्लस के का स्क्वायर वो भी √2 है। ऐसे ही है ना मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। तो अगले स्टेप में ये रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। यार ये बहुत नीचे है, इसको जूम करते हैं। चलेंगे अब। ठीक है, अब ये क्या होगा? 2 + 2 = 2 तो ये हो जाएगा 2 4 6 तो √6। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? √6 आंसर है तो ये है √6। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर जे एंड के इज ऑलवेज इक्वल टू। देखो भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें सम की तो सम होता है 1 के बराबर मगर डिफरेंस होता है 1.44 के बराबर। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि जो आंसर दिए हुए हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। या तो फिर हो सकता है 1 एंड 1.44, क्योंकि आगे भी एक थोड़ी सी वो है, क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो चलें खैर, हमने बस ये सम कमेंट बता दिया, आंसर 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम डायरेक्शन ऑलवेज। कौन से पेयर की सेम डायरेक्शन होती है? नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, नेट फोर्स एंड मोमेंट की, नेट फोर्स एंड वेलोसिटी, नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन। देखो, अगर नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरफ फोर्स लगाई जाए डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम फोर्स अगर यूँ लगाएं तो ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई है? उसी डायरेक्शन में हुई है, मगर हर बार ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसा कि वो देखा होगा पुराने ज़माने में, इतना भी पुराना ज़माना नहीं है, थोड़ा सा नया ज़माना है, वो जो पंप से हम हवा भरते हैं अपने बाइक वगैरह साइकिल में। उस वक्त भी साइकिल तो, बाइक तो हर किसी के पास नहीं थी, यूँ होता था पंप और ये हम व्हील में यूँ हवा भरते थे, ऊपर से एक बंदा अपने हाथों से पुश करता था। सही है ना? अरे क्या बात है, क्या ही ड्राइंग है ना? बस ये बंदा थोड़ा सा छोटा हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ से जोर लगा रहे हैं। अच्छा, वो जो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा था? नीचे लगा रहा था, लेकिन वर्क डन कहाँ हो रहा था? वर्क डन थोड़ा सा यूं जाके पाइप के जरिए हो रहा था, मगर ये बिल्कुल ही अलग है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही थी? डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रही थी। टायर चिपटा होता है और उसमें हवा भरती है तो वो फुल जाता है, तो उसमें अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, लेकिन फोर्स कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो ज़रूरी नहीं है ना जिस तरफ फोर्स लगे उसी तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो। तो यहाँ पर आओ, नेट फोर्स और मूवमेंट, बिल्कुल यही बात है। अगर फोर्स लगे और मूवमेंट में तो ऐसा होता नहीं है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में अपना मूवमेंट पैदा हो। यही तो ऐसा है, अगर जहाँ फोर्स लगती है वहाँ मूवमेंट नहीं होती। ये इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये जैसे अगर हम जैसे गेट को खोलते हैं बंद करते हैं तो गेट को कॉर्नर से पकड़ा जाता है, यूँ होता है, यहाँ कॉर्नर से पकड़ा जाता है और उसको फोर्स कहाँ लगा रही होती है? यहाँ लग रही होती है, मगर मूवमेंट कहाँ पैदा हो रही होती है? यहाँ पर उसके हिंजेस पर पैदा हो रही है जहाँ पर वो कनेक्ट होता है। ठीक है, ये भी आंसर नहीं है। नेट फोर्स एंड वेलोसिटी। अच्छा, नेट फोर्स एंड वेलोसिटी का ये कुछ बात हजम नहीं हो रही, मतलब ऐसा होता ही नहीं है। फोर्स का वेलोसिटी से तो कोई काम ही नहीं है, फोर्स का एक्सेलरेशन से काम है। और यही हमारा सेकंड लॉ भी कहता है, ये फोर्स जहाँ लगाई होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगी। ये तो न्यूटन ने कहा है, मैंने नहीं कहा। अगर लॉ को आप पढ़े ना तो आपको ये मिल जाएगा डायरेक्शन, ये पूरा सेकंड लॉ ही लिखा हुआ।
हाँ तो देखो भाई, इफ़ द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज 1 सेकेंड, द पीरियड ऑफ मास 4m विल बी, कितना सेकेंड होगा? ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन मिल रहा है। बोल रहा है कि जो मास m है ना वो 1 सेकेंड में m है, अगर 4m होता तो टाइम कितना होगा? भाई इसका आंसर 2 आएगा। क्यों आएगा 2? ये जो ऑस्किलेशन है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। यहाँ पर मास अगर 4m में डाल दूँ तो 4 को रूट काटेगा तो आंसर क्या आएगा? 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, बस वो 2 ही बचेगा। 2 पाई और के ये क्या है? ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हटा ही दो। तो 4m की जगह क्या आ जाएगा? 2, तो 2 बस आ जाएगा, तो 2 सेकेंड आंसर है। ये टाइम 2 सेकेंड, बस खत्म। अगर ये बाकी सारे कांस्टेंट इनको तो रहने देते हैं। नंबर 6, a mass of 50 kg is held motionless at a height of 10 मीटर above the ground, the work done will be, वर्क डन कितना होगा? 50 किलो वज़न है किसी चीज़ का। अच्छा मास कितना है? मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। 50 kg, हाइट है 10 मीटर, क्या पूछ रहा है? वर्क डन। वर्क डन बताओ कितना होगा? तो इसे किससे करेंगे? वर्क डन का एक फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू डेल्टा के ई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहलाता है वर्क डन, काम का हो जाना होता है। तो ये कैसे निकलेगा? के ई का फॉर्मूला क्या है? के इज इक्वल टू 1/2 mv²। मास भी है 1/2 भी है, m नहीं, v नहीं है, वेलोसिटी नहीं है। तो अभी मालूम कर लेते हैं वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, vf² माइनस vi² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो यहाँ पर vi जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या होगी? यहाँ पर 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि जब ज़मीन से 10 मीटर ऊपर है, जब ज़मीन पर होगी तब तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। जब उसके ऊपर रखा गया होगा तब किसी वेलोसिटी से फेंका गया होगा या फिर रखा गया होगा, तो इसलिए फाइनल तो होगी लेकिन इनिशियल 0 होगी। मैं इसको 0 कर दूं तो यहाँ पर अगर ये रूट को हटाना हो तो क्या करूँगा मैं? इसके ऊपर रूट लगा दूंगा 2s, और एक आपको पता है एक्सेलरेशन g में चेंज हो जाएगा और s h में चेंज हो जाएगा। देखिए भाई यहाँ पर मैंने ये सब कुछ सॉल्व किया, रूट में डाले तो आंसर कितना आ गया? vf आ गया 14। तो यहाँ पर हमारे पास 14 आ गया। अच्छा 2 को 2 है, जी 9 ये ए जो है ये 9.8 है और एस कितना है? 10 मीटर है, मतलब एच है, तो वी एफ भी आ गई। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले में 1/2 मास है 50 और वी एफ का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, इस पूरे को कैलकुलेटर में डालो तो आंसर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 14 का स्क्वायर। अरे यूँ कर देता हूँ ना, थोड़ा मसला ना हो। चलो क्या आ गया? 4900। हाँ तो 4900। अब ये मत बोलना कि ये तो ऑप्शन ही नहीं था, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। अब इसका क्या करें? मास वर्क डन विल बी, क्या मिस्टेक की है यार? मिस्टेक तो कोई नहीं की। 2vf² माइनस vi² 2s vf² प्लस vi²। प्लस तो नहीं होता यहाँ पर, अच्छा प्लस हो माइनस हो तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्या किए? नहीं लग तो नहीं रहा कि कोई गलती हो। क्या कर सकते हैं, कोई गलती नहीं की तो फिर ये आंसर है। चलो W का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके देख लेते हैं, FD वाला फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं, क्या पता इससे कोई अधिक। क्या हो रहा है नीचे यार? अच्छा हाँ ठीक है, W इक्वल टू FD cos FD। तो F किसके बराबर होता है? F बराबर होता है MA के, और D का दिया गया जो M कितना है? 50 है। A का मतलब क्या होता है? G, तो G कितना है? 9.8 है, और D कितना है? डिस्टेंस मतलब हाइट है 10 मीटर। क्योंकि A G में कन्वर्ट हो जाता है, D या S कितने कन्वर्ट हो जाता है? H में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कराओ, 50 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10, इसमें भी 4900 आ रहा है भाई, आया नज़र? भाई 4900 राइट आंसर है, मगर यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं। तो हम क्या करें? अब आपकी मर्ज़ी, आपने जो भी करना करो। A body is moving in a uniform circular motion with radius r in half revolution. The displacement and distance covered by the particle r। भाई आधी रेवोल्यूशन पर किसी भी सर्कल में होता है ना, तो उसका सर्कल का आधी रेवोल्यूशन क्या होता है? ये हमारा अगर सर्कल है तो ये होगा यहाँ से यहाँ पर हाफ रेवोल्यूशन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पूरा सर्कमफेरेंस किसके बराबर होता है? हमारे पास बराबर होता है 2 पाई r के। ठीक है, तो ये होता है रेडियस ऑफ, नहीं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। और वो बोल रहे हैं डिस्टेंस भी हो डिस्प्लेसमेंट भी हो, तो 2 पाई r और 2r ही हमारा इसका राइट आंसर है। आगे, इन SHM हाउ ऑफन इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन वन कंप्लीट साइकिल।
बोल रहा है कि पोटेंशियल कहाँ एनर्जी की जो एक कंप्लीट साइकिल होता है वो अक्सर कितनी होती है एस एच एम में। एस एच एम समझते हैं ना, एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन, 2 टाइम्स के बराबर होती है हमारी, आती है पोटेंशियल एनर्जी एस एच एम में। वो कैसे, मैं आपको इसका एक और MCQ है तो उसमें आपको भी समझा दूंगा कि 2 टाइम कैसे। अच्छा, यहाँ पर एस नहीं आएगा, टाइम आएगा, ये तो आपको भी पता ही होगा। If the temperature of the gas is double, the speed of sound is increased at a factor of, इसका भाई √2 का फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमारे पास, इज इक्वल टू अंडर रूट गामा, आगे क्या था यार, गामा टी था या ऐसा कुछ था ना, हाँ गामा टी के साथ एक और भी आता है ठीक, लेकिन वो भी कांस्टेंट होते थे, गामा भी कांस्टेंट से बच गया, टी बच गया। और वो बोल रहा है कि अगर ये डबल हो जाए तो डबल का मतलब ये 2 हो जाए तो ये रूट में तो फंसी रहेगी ना, तो √2 के फैक्टर से ये बढ़ेगी, तो √2 इसका राइट आंसर है। अच्छा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, ये एक्सरे की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है इन 4 में से। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, तो एक्सरे की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। और भैया जी इसका कौन सा है, when 2 waves of the same amplitude add consecutively the intensity become, तो भाई जब 2 वेव ऐड होती है ना तो उनकी इंटेंसिटी हो जाती है हमारी, कितनी हो जाती है, 1/4, हाफ, डबल, क्वाड्रपल। क्वाड्रपल समझते हो, 4 टाइम, तो 4 टाइम हो जाती है, ठीक है। अब मैंने 12 के आगे नहीं लिखे, लेकिन मैं क्या लगता है यार, दिल नहीं चाह रहा था लिखने को, लेकिन मैंने मोबाइल से हम देख लेते हैं। देखो भाई 12वां है हमारे पास, कहाँ ये है, 2 convex lenses of focal length f1 and f2 are placed at a distance, मैं यूँ कर देता हूँ ताकि आपको अगर लेना हो ना, क्या लेना हो, मतलब तस्वीर वगैरह लेनी हो तो वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। ये लो, अब तो आपको क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ 12वां देख रहे हैं हम, ये रहा 12वां, ये 2 convex lens of focal length f1 and f2 are placed at a certain distance in such a way that parallel light। अच्छा, तो ये हमारे पास इसकी डेरिवेशन भी है, तो इसका जो आंसर है ना वो आता है f1 प्लस f2 में, और ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो जो पैरेलल होंगे तो इनका दोनों में ऐड हो जाती हैं, और परपेंडिकुलर होते हैं तो परपेंडिकुलर होते नहीं, पैरेलल ही होते हैं। अच्छा, ये अगला क्या है, द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ साउंड दैट कैन बी हेयर्ड बाय नॉर्मल ह्यूमन एयर कंसिडरिंग द स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड इज, जो इंसानी कान जो सुन सकता है ना वो 17 मीटर से 1.7 सेंटीमीटर की वेवलेंथ होगी तो हमें सुनाई देगी। अगर इससे 1.7 सेंटीमीटर से कम, 17 मीटर से ज़्यादा होगी तो हमें सुनाई नहीं देगी। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुनाई देगी, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा सुनाई नहीं देगी, ठीक है। ये चीज़ भी आप जहन में रख लें, क्या पता पेपर में वेवलेंथ की जगह फ्रीक्वेंसी आ जाए। ये क्या है, नंबर 14th, the weight of a body is 80 Newton on the surface of the earth, its approximate weight at a distance of 0.4 r above the earth surface would be, ज़मीन पर ये कौन से फॉर्मूले से हमारा होगा, ये वाला लैटीट्यूड वाले फॉर्मूले से हम कर लेंगे 1 - h/r। हमें ये कौन सा है, जहाँ डिज़ायर वेट होता है और ये गिवन वेट होता है। ज़मीन पर कितना है, 80 न्यूटन है, 1 - हाइट कितनी है, हाइट कहाँ गई, 0.4 r, तो हाइट की जगह हम 0.4 r पुट करेंगे, 0.4 r/r। देखो इस r से ये r कट गया तो 81 - 0.4 बच गया, ठीक है। 1 - 0.4 कितना होता है, 0.6 होता है, तो 0.6 को 80 से मल्टीप्लाई करा दो, 48 आ गया, क्या आंसर आ गया 48। और 48 यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है तो हम लगाएंगे 40 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने भी बोला है अप्रोक्सीमेट वेट बताओ, तो 48 के करीब 40 है ना, ये 40 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट सही हो गया। आगे चलो, 2 बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg एंड 5 kg आर मूविंग विद इक्वल मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, वो 4 kg और 5 kg हैं तो इनका 5 kg और 4 kg होगा,
क्या होगा, ये रेशो है, ये हमेशा उलट करके लिख दिया करो, ठीक है। अगर मोमेंटम सेम हो ना, 4 किलो और 5 किलो हो, तो रेशो क्या कहलाएगा, 5 और 4 कहलाएगा। 10 और 15 है, नहीं 10 15 तो नहीं होगा, 10 और 17 है तो 17 और 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट गेन अ प्रोजेक्टाइल, अच्छा तो इसे थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या है, 25 मीटर है, हाइट है 25 नहीं 250 मीटर है। आगे थीटा है 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज फाइंड करनी है। हाँ भाई, ये हमारे पास डेटा दिया गया है, इसे हमने रेंज निकालनी है, और रेंज की क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये चीज़ें दी गई हैं, तो इसके लिए हमारे पास ना देखो यू नहीं है, यू क्या होता है, ये वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी हमारे पास है नहीं फिलहाल, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले। ये आर नहीं होता है, यहाँ पर जी होता है, ठीक है। तो देखो यू निकाल लेते हैं, यू कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, वो पुराने वाले फॉर्मूले से, तो ये पुराने वाला फॉर्मूला 2s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। वी ए स्क्वायर हमेशा जीरो होती है इन जैसे फॉर्मूले में जहाँ सिर्फ हाइट दी गई हो, और वी एफ स्क्वायर किसके बराबर हो, वी एफ किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 2as। मैं अभी आपको बता के आया हूँ, तो अंडर रूट 2 है, ए 9.8 है, और एस कितना है 250 है। इसे कैलकुलेट करें तो वी एफ कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 70 वी एफ आ गया। अब वी एफ को यहाँ पर 70 पुट करेंगे तो आर आ जाएगा, तो देखो 70 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 45 साइन 2 थीटा अपॉन जी कितना है 9.8। आर कितना आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करो भाई। 70 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 90 लिख देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके 90 लिख दिया मैंने, यहाँ पर देखो आया नज़र ना, वो हल्का हल्का नज़र आ रहा है, साइन 90 अपॉन 9.8, तो आ गया 500 मीटर आंसर आ गया, ठीक है। 500 आंसर है, तो यहाँ पर 500 ऑप्शन ही नहीं है, मुबारक हो। लेकिन हमारा जो राइट आंसर है वो ये है, 0.5 किलोमीटर 500 ही तो होता है। अरे वो वहाँ पर किलोमीटर में है ना, और मीटर में नहीं है, देखो ना मीटर में नहीं है, और 500 मीटर आधा किलोमीटर होता है, तो मैं इसको 0.5 किलोमीटर भी लिख सकता हूँ, और ये हमारा आंसर है, और हमने तो पहले से टिक किया हुआ था। लास्ट न्यूमेरिकल देखो, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज विल नेवर गिव द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। 2 न्यूटन की कौन सी रिजल्टेंट विल, अच्छा विल नेवर गिव, अच्छा गिव नहीं, यहाँ पर मैंने टिक क्यों लगाया हुआ है, ये है ना, अच्छा स्क्रीन नीचे कर दी थी, अच्छा भाई मेरा गलती नहीं है, आपकी, और मतलब आपकी भी गलती नहीं, यूँ था, और जब मैंने इसे ऊपर किया तो टिक यहाँ ऑटोमेटिकली लग गया है ना, हाँ मेरे अरे यही इसका राइट आंसर है, और टिक भी सही जगह पर लगा। चलो देखें, देखो विल नेवर गिव, इनमें से कौन सी ऐसा पेयर है जो 2 न्यूटन का रिजल्टेंट नहीं देगा। देखो ये भी 2 है और ये भी 2 है, 2 और 2 4, ये रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये फॉर्मूला, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये प्लस है, तो 2 ये भी 4 ये भी 4, 4 और 4 8, तो ये कितना दे देगा, ये √8 दे देगा। अच्छा ये तो √8 दे देगा, अच्छा चलो ठीक है, ये क्या दे रहा है, ये √8 दे रहा है, ये √8 दे रहा है। इसको देखते हैं, 1 और 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 2 हो जाएगा, ये √2, ये √2 देगा भाई, ये √2 देगा, ठीक है। अब ये आंसर को छोड़ दो, आंसर कुछ नहीं लगाया मैंने अभी तक। इसका देखो 3 न्यूटन 4 न्यूटन, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का 9 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, ये √2 नहीं देगा, और ये 4 न्यूटन, ये तो पेयर ही नहीं है, ठीक है। ये √2 नहीं देगा और ये √2 नहीं देगा, वो क्या बोल रहे हैं, विल नेवर गिव द रिजल्टेंट ऑफ √2 नहीं है पे यार, सिर्फ 2 न्यूटन। भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ आ रही है, इतनी देर से पता नहीं बोला भी क्या है मैंने। बोल रहे जो 2 न्यूटन ना दे, तो हम पहले ये देखते हैं कि 2 न्यूटन कौन देगा, ये तो पेयर ही नहीं है ना, इसको तो छोड़ दो, ये 2 न्यूटन नहीं देगा, ये 2 न्यूटन देगा, ये 2 न्यूटन नहीं देगा। अब बताओ किसको आंसर दूँ, ये भी 2 न्यूटन देगा, ये जो 2 हैं ये 2 न्यूटन देंगे, और ये जो 2 हैं
ये तो √2 देगा ना, ये भी नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, सिर्फ ये है जो 2 न्यूटन का रिजल्टेंट देगा, जबकि ये तो ऑप्शन ही नहीं है, और सॉरी ये तो पेयर ही नहीं है। तो बताओ हम कहाँ जाएं, मतलब क्या करें? ये 2 न्यूटन देगा यार, ये 2 न्यूटन देगा, 4 है 4 है, कहाँ देगा? नहीं देगा, सही है। ये तो तीनों नहीं देंगे, तो तीनों में से किसी एक को भी टिक कर दो, आंसर हो गया। ठीक है, जो मैंने समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए, बस ठीक है, और क्या। और हमारे चैनल पर प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर, आदम जी के गेस्ट पेपर, और 1-2 और कॉलेज हैं, आदम जी, डीजे का तो अभी आ गया, आदम जी का भी है मेरे ख्याल से, और भी कोचिंग सेंटर वगैरह के हैं, उसे भी आप विज़िट कर लें, देख लें, और मज़ीद वीडियोस भी हमारे चैनल पर आ रही हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल का विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, और क्या, बस वीडियो को एंजॉय करें, और क्या। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।